पर आप देख सकते हैं कि वो कारकुनान को डिस्पर्स करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप यहाँ से चले जाइए। और दूसरी तरफ भी इसी तरह की सिचुएशन है। यहाँ अभी तक जो है ये आप चले जाए इधर से, वो डी साहब चले गए प्लीज। ओह माय गॉड, अभी तक शेलिंग जारी है, शेलिंग अभी तक जारी है लियाकत बख्श के साथ। नहीं, वो पता चला है कि वो वापस चले गए हैं। नहीं कभी भी नहीं जाएगा। ये बिकाऊ मीडिया है, ये यही बताएंगे कि वापस चले गए। पक्का इधर आ रहे हैं, पक्का इमरान खान में जिस जगह टाइम दिया है उन्होंने वहाँ पहुँचे, इंतजार कर रही है वहाँ उनका इधर। लेकिन वो तो अब चले गए हैं, वापस चले गए। ये तो खैर हमें नहीं पता, लेकिन इधर उन्होंने बहुत शेलिंग शुरू। अगर अली अमीन वापस चला गया तो मेरा सूबे का वजीर आला उस तो हम लोगों को कोई रास्ता दिखाए, हम लोग किधर जाएं? सुबह से खड़े हैं आपके लिए। तो हो सकता है कोई ऐसी मजबूरी आ पड़ी हो कि जाना पड़े, वरना नुकसान का खर्चा हो। पड़े, हम लोग यहाँ जान देने के लिए खड़े हैं आपके लिए। सुबह से किस चीज के लिए? ये नहीं कि वो नहीं आया, लेकिन आगे के हालात भी देखने हैं कि मेरी आवाम को नुकसान ना पहुँचे, हमें नुकसान ना पहुँचे, हमारी जानें ज़ाया ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ फजल बुखारी और आप देख रहे हैं फजल बुखारी फैमिली का चैनल। तो अगर अभी तक आप लोगों ने फजल बुखारी फैमिली का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। अच्छा, आप देख लें कि पाकिस्तान में फैसलाबाद में जो है वो लोड शेडिंग का जो है ना वो बुरा हाल हो चुका है और मैं इस टाइम लाइट बंद में व्लॉग बना रहा हूँ। तो ये मतलब फ़ोन का कमाल है, आईफोन का कमाल है और ये मेरे ऊपर लाइट्स लगी हुई हैं। खैर, विदाउट वेस्टिंग टाइम अपने टॉपिक पे आते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, बेसिकली आपको पता है कि आज पिंडी में जो ना लियाकत बाग में पीटीआई का जलसा था। खैर वो जलसा नहीं हो सका, तो उसमें पंजाब गवर्नमेंट ने जो है ना वो समझ लें जुल्म की इंतहा कर दी। तो उन्होंने डिफरेंट एरियाज़ में मतलब कंटेनर लगा के मोटरवेज़ को जो पेशावर से पिंडी में दाखिल होते थे उनको जो है वो बिल्कुल बंद कर दिया। वहाँ पे आंसू गैस की शेलिंग हुई और रबड़ के वो शेल मारे गए। मैं अभी अब्दुल कादिर साहब हैं जो एंकर भी हैं और व्लॉगर भी हैं, वो उनका व्लॉग में देख रहा था, वो मैं नीचे बल्कि साथ साथ वीडियो भी चलाऊंगा। तो वहाँ पे उन्होंने सारी अपनी डिटेल शेयर की हुई है। उन्होंने आंखों से देखा हाल जो है वो सारा बयान किया हुआ, साथ साथ वो दिखा भी रहे हैं कि पुल के एक साइड पे जो है वो पीटीआई के लोग हैं और सेकंड साइड पे जो है वो पंजाब पुलिस और इस्लामाबाद की जो है वो पुलिस है। तो उन्होंने जो है ना वो आंसू गैस की शेलिंग की, बल्कि एंकर्स को भी गिरफ़्तार किया। पीटीआई के कारकुन काफ़ी सारे गिरफ़्तार हुए। और एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ ये है कि जो केपीके के वज़ीर आला हैं चीफ़ मिनिस्टर साहब अली अमीन गंडापुर, उनको मतलब कहा गया या जो भी सूरत हाल थी वो अपनी सूबे में वापस रवाना हो चुके हैं। वो क्यों? क्योंकि हालात काफ़ी कशीदगी की तरफ जा रहे थे। तो पेशावर से इस्लामाबाद पिंडी वाली साइड पे जो मोटरवे का रास्ता था वो उन्होंने बिल्कुल बंद किया हुआ था। तो खैर वो चले गए वापस। उसके बाद जब कारकुनों को पता लगा कि यार वो तो वापस चले गए हैं, पहले तो वो कहे नहीं ये मजाक है, जब वाकई पता लगा वो, बल्कि अब्दुल कादिर की वीडियो मैं नीचे दिखा भी रहा हूँ, वो मतलब पूछ रहा है, बता रहा है कि यार आपके तो जो केपीके के वज़ीर आला वो चले गए हैं। तो खैर लोग बड़ा हैरान हो रहे थे कि यार हम अपनी जानों का जो है वो जान की कुर्बानी देने के लिए यहाँ पे खड़े हैं और केपीके के जो गवर्नर वज़ीर आला साहब हैं वो वापस चले गए हैं। तो खैर वो बड़े दुख का जो है वो इजहार कर रहे थे। खैर ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन जाहिर सी बात है उनकी कोई मजबूरी होगी, सो मसले मसाइल, क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब पीछे हटने वाले नहीं हैं।
सके तो मेरे के साथ वो बड़ा मुश्किल सूरत हाल से दो चार रहे हैं कि अपने सराउंडिंग्स में आप देख रहे हैं कि ऐसा माहौल है, टेंस माहौल है, फिर भी लेकिन कोशिश करते हैं कि आपको थोड़ा आसपास का मैं माहौल दिखा सकूं, तो मेरे साथ रहिए। ये वो एरिया है बेसिकली मोटरवे का, जहाँ से अगर आपको पेशावर से आना है तब भी आपको इसी मोटरवे से होके ही ये पेशावर की तरफ जाने वाला रास्ता वो आप देख सकते हैं। वहाँ से आने वाला जो है वो रास्ता बंद किया गया है, अभी भी जाने वाला रास्ता बंद था लेकिन अब इसको खोला गया है और लोग अब आहिस्ता आहिस्ता जो ट्रैफिक जैम थी या जो फंसे हुए लोग थे वो अब निकलना शुरू हो गए हैं। यहाँ से आगे आप पेशावर जा सकते हैं लेकिन आने वाला रास्ता बदस्तूर आप देख सकते हैं कि बंद है। नफरी अभी भी यहाँ पर मौजूद है। एक तरफ आप वो सामने अगर मैं आपको दिखाऊं पीटीआई के जो लोग हैं, कारकुनान हैं, वो बदस्तूर मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस्लामाबाद पुलिस के लोग जो हैं वो अब उस तरफ भी पहुँच चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो कारकुनान को डिस्पर्स करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप यहाँ से चले जाइए। और दूसरी तरफ भी इसी तरह की सिचुएशन है। यहाँ अभी तक जो है ये आप चले जाए इधर से, वो उधर से आप मेरा चलेगा प्लीज़। अच्छा ठीक है, तो नहीं इट्स ओके, आपने कह दिया तो हमने आपकी बात मान ली। नहीं आपने कह दिया, हमने आपकी बात मान ली, कोई रुकावट नहीं, आप अपना काम आराम से करिए, नो इशू। तो यहाँ से अभी देखिए लोग जो हैं वो वहाँ से निकलना शुरू हो गए हैं। हमें भी कहा गया कि आप यहाँ से चले जाइए और वो उन्होंने कहा कि हम आपको जानते हैं लेकिन डीसी साहब का हुक्म है, पता नहीं जो उनके ऑफिशियल्स हैं ऊपर से, उनका ऑर्डर है कि आप लाइट थोड़ा सा आगे से कर लो, तो उनका ऑर्डर है कि आप यहाँ से चले जाइए। तो हम कोई सिचुएशन क्रिएट नहीं करेंगे बिल्कुल ऑब्वियसली, क्योंकि हालात का पता है तो कोई पंगा लेने की ज़रूरत नहीं है। बट ओवरऑल उनका भी शुक्रिया कि उन्होंने इतना पोलाइट तरीके से कह दिया, बजाय इसके कि वो कोई और तरीका इख्तियार करते हैं, उन्होंने भी अच्छे तरीके से कहा तो हमने उनकी बात मान ली। कोई फ़ायदा नहीं है कोई सीन क्रिएट करने का, बिकॉज मुश्किल सिचुएशन। जी थैंक यू, वही दिखा रहे हैं। तो यहाँ सारे लोग 26 नंबर पर मौजूद हैं, इनको डिस्पर्स करने का काम जो है वो जारी है और लोग जो हैं वो अब यहाँ से रवाना होना शुरू हो गए हैं। अभी जब मैं बात कर रहा हूँ आपसे तो इत्तला ये है कि अली अमीन गंडापुर जो हैं वो वापस रवाना हो चुके हैं पेशावर के लिए और शायद कॉल ऑफ कर दिया गया। बहुत ज़्यादा मालूमात अभी मेरे पास नहीं है। पूरा दिन ही इंतज़ार करते रहे हो? पूरा दिन इंतजार करते रहे, पूरी रात भी इंतजार करेंगे, लेकिन हम खान के सिपाही है, खान के लिए जान देने के लिए तैयार। ये क्या, ये तो छोटी मोटी है फस्तानियत हुकूमत है। ये नहीं, गंडापुर साहब अगर चले गए हैं वापस तो ठीक है, फैसला कबूल है आप लोगों को? ये अभी लेकिन कोई कबूल नहीं है। इमरान खान का है कि बात पहुँच, पता चला है कि वो वापस चले गए हैं। नहीं कभी भी नहीं जाएगा, मर जाएगा लेकिन ये बिकाऊ मीडिया है, ये यही बताएंगे कि वापस चले गए। पक्का इधर आ रहे हैं, पक्का इमरान खान, इमरान खान। चलो ठीक है। पूरा दिन जो है ना आज आवाम इस तरह ख्वार हुई है अपनी गाड़ियां आगे पीछे करने के चक्कर में। अब ये गाड़ी जो है वो यहाँ से उतारते हुए अब देखें किस तरह से ये गाड़ी ख़राब हो गई है, दूसरी गाड़ियों को चढ़ाया जा रहा है, रास्ते बंद और लोग बेचारे पूरा दिन आज पार हो गए। अब ये मोटरवे पे जिन्होंने जाना है उनके पास ये हिसाब किताब है। इंसान है। खैर उसके अलावा आपको पता है कि हमने अपनी सबीलो न्याज का मिशन शुरू किया हुआ है। अच्छा खैर मैं ना एक इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि मेरा पहले होता था लंगरों सबील का। अब क्योंकि मेरे एक बड़े जानने वाले हैं तो उन्होंने कहा कि जो लंगर होता है ना वो दाता साहब के जो बाहर बांटते हैं ये इधर उधर, वो लंगर होता है। ये इसको आप सबीलो न्याज का मिशन किए। तो खैर मैंने कहा चलें ठीक है। तो फाइनली हमने इसको सबीलो न्याज का जो है वो मिशन मतलब कहना शुरू कर दिया और अब यही कहेंगे। और आपको पता है हमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 16 इतवार जो ना वो इस मिशन में हो चुके हैं। सुबह हमारा, आप ये संडे को व्लॉग देख रहे होंगे तो हमारा आज संडे वाले दिन जो ना वो 17वां इतवार होगा अल्हम्दुलिल्लाह। ये मौला पंजन वाक़ का बड़ा लाख लाख शुक्र है, करोड़ दफ़ा कि उसने मुझे ऐसे गुनाहगार को चुना हुआ है अपने इस मिशन के लिए। और दोस्त अहबाब जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका मैं तहे दिल से मशकूर हूँ कि मौला पंजन पाक जो है वो, क्योंकि मौला का मिशन है ये चलता ही रहना है, कभी किसी ने सपोर्ट कर दिया कभी किसी ने कर दिया। खैर वो कल की जो मतलब सबीलो न्याज है वो किसकी तरफ से है वो मैं आपको संडे के व्लॉग में बताऊंगा, क्योंकि आज बता दे तो फ़ायदा नहीं। खैर हमने पहले नान हलवा भी 2 दफ़ा जो है वो ट्राई कर लिया, चने वाले चावल किए, फिर चने आलू वाले चावल किए, उसके बाद लास्ट संडे हमारा वेजिटेबल वाले चावल थे। तो इस संडे मैंने कहा कि यार क्यों ना हम थोड़ा इसको चेंज करें। तो फाइनली हम संडे को जो है ना वो ज़रदा मतलब बना रहे हैं, ठीक है। उसको मतंजन भी कहते हैं। मतंजन क्या होता है कि डिफरेंट कलर्स मतलब हो जाते हैं, उसमें कलरफुल चावल होते हैं। एक जर्दा होता है ना मतलब पीले कलर का या मतलब सिंगल कलर का हो, जो मतंजन होता है ना वो डिफरेंट कलर्स का होता है।
तो खैर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मौला के इस मिशन में मेरा ज़्यादा से ज़्यादा साथ दें। आप संडे को वहाँ पे आएँ। आइडियल बेकरी सत्यावन रोड के बिल्कुल सामने जो है वो हमारा ये स्टॉल लगा हुआ होता है, लंगर बांटते हैं। सबील हमने आलमोस्ट आपको पता एंड कर दिया, लेकिन सादा पानी हम लाजमी लगाते हैं, मतलब नॉर्मल ठंडा होता है, ताकि क्योंकि गर्मी अभी भी शिद्दत अख्तियार कर गई है। लेकिन कल से बारिश हुई है, मौसम कुछ बेहतर है, लेकिन बाहर फिर भी जो है वो हबस हो चुकी है। तो खैर ये था आज का मेरा नॉर्मल सा छोटा सा व्लॉग। तो ये है कि बस आपसे अगेन रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मौला के इस मिशन में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हमारा साथ दें, ताकि मौला का मिशन मज़ीद बढ़ा सकें। खैर मेरी विश थी कि इस संडे हम मीठे और नमकीन दोनों मतलब कैटेगरी को ऐड करें, लेकिन खैर वो कुछ फ़ंड इस तरह का था कि नहीं हो सका। इंशाल्लाह उम्मीद है कि नेक्स्ट संडे हम लाजमी करेंगे। दूसरा उसके हटके कि जो पिंडी का जो जलसा था वो आप लोगों ने देखा कि वो नहीं हो सका। लियाकत बाग की एक बड़ी हिस्ट्री है। वहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म जो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा थी उनका मतलब कत्ल हुआ, उनकी शहादत हुई, उसके बाद लियाकत अली ख़ान की शहादत हुई। खैर और अली अमीन गंडापुर जो थे वो मतलब पिंडी दाखिल नहीं हो सके क्योंकि मोटरवेज़ के रास्ते उन्होंने सील किए हुए थे और हालात काफ़ी ज़्यादा कशीदा हो गए थे। तो वो खैर सारी मैंने वीडियो जो ना वो अब्दुल कादिर की वो सारी उसमें ऐड की है। तो उम्मीद है कि आपको आज की ये शॉर्ट सा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव व्लॉग जो है वो अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक कमेंट और शेयर लाजमी कर दें, क्योंकि लाइट ऑफ है तो मैं बड़ा मुश्किल व्लॉग बना रहा था और रात के 12 बज चुके हैं। तो ये कि इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी आपके साथ संडे वाले सबील न्याज के व्लॉग में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Pull up and I'm drifting in the whip. I got